नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल जोहा झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बाल विकास की संकल्पना को पढ़ लिया था, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। नीड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर क्यों जरूरी होता है एक शिक्षक के लिए इसको जानना, बाल विकास की आवश्यकता को जानना क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पर 5 इसके कारण मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत जरूरी होती है। तो पहला जो कारण है वो ये है, बालकों की मनोरचना जानने हेतु। ठीक है, यानी मनोरचना का कहने का मतलब होता है बालक के मन में जो रचनाएं उत्पन्न होती है उनको जानने हेतु, उनको जानने के लिए ही ये जरूरी होती है। बालकों की मनोरचना यानी बालकों के मन में जो रचनाएं होती है उसको जानने हेतु ये जरूरी होती है। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए, ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का हर व्यक्ति अलग अलग होता है, मतलब एक समान नहीं होता है। चाहे वो व्यक्ति हो या बच्चा हो, सभी एक समान नहीं होता है। मतलब कि थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहेगा ही, थोड़ा सा, चाहे वो फिजिकली डिफरेंस हो या किसी भी तरह से मानसिक या दैहिक किसी भी प्रकार से वो मतलब कि अलग अलग होता है, मतलब पूर्णतः एक समान नहीं होता है। और यहाँ पर बात आती है कि सभी, आपका जो क्लास में जो बच्चों को पढ़ाएंगे तो सभी बच्चों का जो मानसिक स्थिति है और मानसिक क्षमता है तो सभी का अलग अलग है। इसका अलग है, इसका अलग है, इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। हो सकता है कोई लड़का जल्दी समझ जाता हो, कोई लड़का लेट से समझता हो, और कोई और जल्दी समझ जाता हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि सभी का क्षमता अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, तो एक अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है। तो अध्यापक के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो उसके पास निश्चित टाइमिंग होता है, 45 मिनट या 60 मिनट जो भी होता है। तो आपको 45 मिनट में सभी बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, सभी बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पर आप जिस प्रकार पढ़ा रहे हो उस 45 मिनट में इस प्रकार आपको पढ़ाना होगा कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि सभी बच्चा का माइंड कैपेसिटी अलग अलग है और आपको ऐसा विधि से पढ़ाना है कि सभी बच्चा को आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। मतलब कि जो आपका बात को समझने में थोड़ा लेट करता है उसको भी समझ में आ जाना चाहिए, जो जल्दी कैच कर लेता है उसको भी आ जाना चाहिए, मतलब सबको समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे में टीचर को क्या करना होता है कि एक अच्छा सा, मतलब कि युक्ति अपनाना पड़ता है या एक अपने सुविधा अनुसार सभी के लिए जो उपयुक्त जो मेथड है उसका प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये कहा गया है इस पहले वाले कारण में, यानी बालकों की मनोरचना जानने हेतु। यानी इस प्रकार पढ़ाइए, आप इस विधि से पढ़ाइए कि सभी को एक समान समझ में आए और पूर्णतः आप पूरा कोशिश कीजिए कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। जो भी चीजें आप पढ़ा रहे हो सबको समझ में आ जाना चाहिए। मतलब एक उपयुक्त नहीं, उपयुक्त विधि का उपयोग करके पढ़ाना चाहिए, यही कहा गया है। ये जो पहला जो मैंने कारण दिया है उसमें। अब देखते हैं दूसरा नंबर पे क्या है। तो दूसरा नंबर पे दोस्तों यहाँ पर है, बालकों या बालक के विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक। ठीक है, बालक विकास प्रक्रिया को समझाने में सहायक, ये है दूसरा टॉपिक। तो दूसरा कारण है तो उसको मैं समझाता हूं। देखिए, प्रत्येक बालक का जो होता है विकास अपने अनुसार विभिन्न नियमों एवं सिद्धांत के अनुसार होता है। यानी जो भी बालक होता है, हर बालक का विकास अपने नियम एवं सिद्धांत के अनुसार होता है। यानी हो सकता है कि कोई बालक जल्दी कोई भी चीजों को समझने लगता है, समझने का क्षमता आ जाता है और उसमें अधिक क्षमता ये होती है। और कोई भी दूसरा बालक जिसको समझने में थोड़ी लेट होती है
और उसका विकास थोड़ा लेट से होता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक बालक का विकास एक अलग अलग तरीके से होता है, सभी का मतलब समान रूप से नहीं होता है, सबका समान नियम एवं सिद्धांत के अनुसार नहीं होता है। प्रत्येक बालक जो होता है उसका विकास व्यक्तिगत रूप से होता है, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से होता है। अब मैं बता दूं, प्रत्येक बालक जो होता है विशिष्ट व्यवहार करता है, मतलब कि जो भी बालक है, एक बालक हो जाता है, एक बालक ये हो जाता है, तो इसका विशिष्ट व्यवहार होता है, इसका भी विशिष्ट व्यवहार होता है, मतलब दोनों में भेद होता है, ठीक है। तथा क्षमताओं को ग्रहण करता है, ये जो है अपनी क्षमताओं को ग्रहण करता है, ये भी अपनी क्षमताओं को ग्रहण करता है। बाल विकास के अध्ययन से अपने शिक्षण विकास प्रक्रिया क्षमताओं का प्रयोग बालक के अधिगम क्षमता प्रदर्शन के अनुरूप करेगा। यहाँ पर कहा गया है, मतलब इस प्रक्रिया के दौरान बालक के अगर बालक का जो विकास है, बालक के विकास को यदि आप जान जाएंगे तो क्या होगा, आप बालक के विकास की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। आप यदि टीचर हैं तो समझ पाएंगे और आप बच्चों को मतलब कि आप समझ सकते हैं कि बच्चा का डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है, इसका विकास किस तरह हो रहा है, और इसको आप समझा सकते हैं कि आखिर ये जो बच्चा है इतना विकास क्यों कर रहा है और ये जो बच्चा है ये विकास क्यों नहीं कर रहा है। यही कहा गया है ये दूसरे टॉपिक में, यानी बालक का जो विकास होता है उसकी प्रक्रिया को आप समझा सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। तीसरा जो नियम है, तीसरा जो कारण है, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से छात्र की क्षमताओं व रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके आगे की पढ़ाई करने, व्यवसायिक मार्ग का चयन करने का परामर्श छात्र तथा अभिभावक को देता है। यानी देखिए, बाल निर्देशन व परामर्श में सहायक, यानी जो बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चा को क्या होता है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आप खुद से करते हैं, किसी बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं तो उसका अध्ययन करते हैं, तो आप जान जाते हैं कि बच्चा में कितना कैपेसिटी है, ये बच्चा कितना समझ रहा है, तो आप उसको निर्देश दे सकते हैं कि तुम ये वाला काम करो बाबू, तो तेरे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप इंटर में आर्ट्स लेके पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा जो सोचने समझने की क्षमता थोड़ा सा कम है, इसलिए आप साइंस मत लो, ऐसा मतलब आप बता सकते हो। यही कहा गया है इसमें कि बालक को आप निर्देश और परामर्श दे सकते हैं, साथ ही साथ आप उसके अभिभावक को भी निर्देशन दे सकते हैं कि आपका बच्चा का स्थिति ऐसा है, आप थोड़ा बच्चा को मेहनत करवाइए, या आप अपने बच्चों को ये चीज बताइए या इस लाइन में भेजिए, तो आपका बच्चा आगे प्रोग्रेस कर सकता है। मतलब कि आपको बच्चे का बारे मतलब खुद सब कुछ पता चल जाएगा कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, बच्चा में कितना कैपेसिटी है, मतलब आप सब कुछ इससे समझ सकते हो। चौथा नंबर देखिए, बालकों के प्रति भविष्यवाणी करने में सहायक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करके उसके भविष्य के प्रति अनुमान लगाकर कथन कर सकता है। यानी आप बाल मनोविज्ञान के जानकार शिक्षक, यानी जो टीचर बाल मनोविज्ञान को जानता है, उसका अध्ययन करता है, वो उसके अनुसार उसका अध्ययन करके ये बता सकता है कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, मतलब किस फील्ड में वो अपना करियर बना सकता है, वही इसमें कहा गया है, जिससे आप बच्चों का भविष्य बता सकते हैं, चाहे वो आप गार्जियन को बताएं या किसी को भी बताएं, इससे आप बता सकते हो कि बच्चा आगे क्या बनने वाला है और वह किस फील्ड में जाएगा कि वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ये हो जाता है। पांचवा नंबर, बाल व्यवहार का मार्गान्तीकरण व नियंत्रण में सहायक, बाल व्यवहार का मार्गान्तीकरण व नियंत्रण में सहायक। अब ये क्या है, तो ये क्या है मैं बताता हूँ। कभी कभी छात्र ऐसा व्यवहार करता है जो बालक व समाज के प्रति अच्छा नहीं होता है, यानी
कभी कभी आपका जो बच्चा होगा, मतलब क्लास में जो बच्चों को पढ़ाएंगे, वो इस प्रकार बिहेव करेगा कि वो समाज के लिए भी अच्छा नहीं होगा और ये बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। मतलब इस टाइप का बिहेव करेगा, मतलब कि वो खराब व्यवहार कर रहा है, ठीक है, वो उसके लिए भी अच्छा नहीं है, मतलब आपका इसके लिए भी ठीक नहीं है और समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर यह हो जाता है कि बालक जो होता है वो समाज के प्रति भी अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है और उसके खुद के लिए भी वो अच्छा नहीं है। वह व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है, मतलब उसका व्यवहार इतना प्रगाढ़ हो जाता है जिससे पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं होता है। यानी ये जो बच्चा इस प्रकार बिहेव कर रहा है, इसको आप तुरंत नहीं खत्म कर सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप चाहिएगा कि ये जो आप कर रहे हो इसको हम तुरंत खत्म कर देंगे, तो मुश्किल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए ऐसी दशा में बालक के व्यवहार की दिशा बदलकर उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है। मतलब आपको क्या करना होगा, पूर्णतः कोशिश करना होगा आपको बच्चों को का जो व्यवहार है उसको बदलना होगा, उसको सिखाना होगा कि हाँ ये चीज गलत है और उसको धीरे धीरे आपको सुधारना होगा, ठीक है। मतलब कि तुरंत वो उस चीज को नहीं छोड़ पाएगा। आज आज उसको आप समझाएं कि बाबू ये गलत है, ये वाला काम मत करो, और पूरी तरह से हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे जिससे कि वो धीरे 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 वो अपना व्यवहार को बदल लेगा और क्या होगा कि उसको रचनात्मक बनाया जा सकता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक के अंदर ऐसा कौशल आ जाता है कि वह बाल व्यवहार पर नियंत्रण कर सकता है। कहने का मतलब है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन आप अच्छा से करेंगे, आप टीचर हैं बाल मनोविज्ञान के, तो आपके अंदर इतना कैपेसिटी आ जाएगा कि आप कोई भी बच्चा का जो व्यवहार है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये ही 5 इसके मेन आवश्यकताएं हैं, बाल विकास की आवश्यकताएं हैं, जिससे मतलब कि जो कि आपके शिक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है देखते हैं, बाल विकास के क्षेत्र, ठीक है। तो बाल विकास के क्षेत्र क्या क्या है, बाल विकास के विभिन्न विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ठीक है, वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, यानी बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। और तीसरा है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन, यानी स्टडी ऑफ वेरियस एबनॉर्मलिटीज ऑफ चिल्ड्रन। और चौथा नंबर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन, यानी कहने का मतलब है स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ, स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ इसका हो जाएगा। और ये पांचवा है दोस्तों बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, बालकों की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी दोस्तों इसका इंग्लिश हो जाएगा स्टडी ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है। तो ये होगा पांचवा। अब जाते हैं हम लोग छठे नंबर पे। तो छठा नंबर है दोस्तों बालकों की रुचियों का अध्ययन, ठीक है, यानी बालकों को क्या चीज कौन सी चीज में इंटरेस्ट है उसके बारे। सातवां है बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, मतलब बालकों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसका अध्ययन। और आठवां है दोस्तों बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, यानी बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन हमको करना है, यानी असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो यहाँ जो मैंने 8 चीजें बताई ये सब आपको पढ़ना है और जानना है कि आखिर ये बाल विकास के जो क्षेत्र है ये क्या है और इसमें क्या है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा हाई क्वालिटी में देखिएगा, कम से कम 360p में, तब आपको क्लियर दिखेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।
तैयार है, खाली तुम बना लो।